बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लास 10th। आज हम फिजिक्स का टॉपिक एंड ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है। एंड ऑपरेशन को समझने से पहले हम एंड गेट की जानिब चलते हैं। एंड गेट क्या होता है और फिर हम देखेंगे कि आपके पास एंड ऑपरेशन क्या होता है। ये हमारे पास एंड गेट है। द सर्किट विच इंप्लीमेंट द एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड एंड गेट। हमारे पास एंड गेट एक ऐसा सर्किट होता है जो एंड ऑपरेशन को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। फिर से, हमारे पास एंड गेट एक ऐसा सर्किट होता है जो एंड ऑपरेशन को क्या कर रहा होता है, इंप्लीमेंट कर रहा होता है या उसको ओबे कर रहा होता है। उसे हम क्या कहते हैं, एंड गेट कहते हैं। ओके, अब हम एंड ऑपरेशन की बात करते हैं कि हमारे पास एंड ऑपरेशन क्या होता है। एंड ऑपरेशन को समझने के लिए याद रखिएगा कि एंड ऑपरेशन आपके पास एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो उस वक्त आपको आउटपुट 1 देता है जब आपके पास तमाम की तमाम इनपुट क्या हो, 1 हो। फिर समझ लें, आपके पास एंड ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो उस वक्त आपको आउटपुट जो है 1 देता है जब आपके पास तमाम की तमाम जो इनपुट होंगी वो क्या होंगी, 1 होंगी। मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हुई हैं, ये कुछ सर्किट है हमारे पास, इनको समझते हैं, इससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपके पास एंड ऑपरेशन क्या होता है। ये आपके पास एक सर्किट है, ये इसमें स्विच S1 लगा हुआ है, ये दूसरा स्विच मैंने इसको S2 का नाम दे दिया है, यानी इसके अंदर 2 स्विच लगे हैं। जहन में रखिएगा कि जब आपके पास स्विच ओपन होगा इसका मतलब है कि जो आपके पास इनपुट है वो क्या है, 0 है। और जब आपके पास स्विच ऑफ होगा इसका मतलब है कि आप उसे इनपुट क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। फिर से समझ लें कि जब आपके पास स्विच ऑन होगा इसका मतलब है आप उसको इनपुट क्या दे रहे हैं, हमारे पास 0 दे रहे हैं। और जब आपके पास स्विच ऑफ होगा तो इसका मतलब है कि आप उसको इनपुट क्या कर रहे हैं, 1 दे रहे हैं। और एंड ऑपरेशन उस वक्त आपको आउटपुट 1 देगा जब तमाम की तमाम आप उसको इनपुट क्या करेंगे, 1 देंगे। अब आपने क्या किया, ये जो स्विच S1 है, आपने पहले स्विच को क्या कर दिया, आपने पहले स्विच को ओपन कर दिया। ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ये ओपन है। आपने पहले स्विच को ओपन किया और दूसरे स्विच को भी आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। यानी जब आपने पहले स्विच को ओपन किया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आपने इसको इनपुट क्या दी, 0 दी। इसी तरह आपने जब दूसरे स्विच को ओपन किया इसका मतलब है इसको भी आपने इनपुट क्या दी, हमारे पास 0 दी। जब आपने दोनों इनपुट इसको 0 दी तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास लैंप लगा हुआ है ये ऑफ रहेगा। क्यों, ये उस वक्त तक आउटपुट 1 नहीं देता, उस वक्त तक ये लैंप को ऑन नहीं करता जब तक आप दोनों जो इनपुट हैं इसको क्या ना दे दें, 1 ना दे दें। तो यहाँ पर दोनों इनपुट हमारे पास 0 हैं, लिहाजा आपके पास आउटपुट आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी और आपके पास लैंप जो है क्या होगा, ऑफ होगा। सेकंड, हम जो है डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब आपने यहाँ पर जो पहला स्विच है S1 जिसको मैंने नाम दिया है, इसको आपने क्लोज कर दिया है। स्विच क्लोज है, इसका मतलब है आपने इसको आउटपुट क्या दे दी, 1 दे दी। और दूसरा जो स्विच है आपने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब दूसरा स्विच आपने ओपन कर दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपके पास आपने इसको इनपुट दी है वो क्या दी है, वो आपने इनपुट इसको 0 दी है। तो इसका मतलब है एक आपके पास इनपुट आपने इसको 1 दी क्योंकि स्विच आपके पास क्या था, क्लोज था। दूसरी जो आपने इसको इनपुट दी वो क्या दी, 0 दी क्योंकि स्विच आपके पास क्या था, ओपन था। अब एक इनपुट 1 और एक इनपुट आपने इसको क्या दी, 0 दी। लेकिन फिर भी आपके पास जो लैंप है वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक इनपुट आपने जो है 0 दी है और ये उस वक्त ही ऑन होगा, ये उस वक्त ही आउटपुट 1 देगा जब आपके पास तमाम इनपुट क्या होंगी, 1 होंगी। इसी तरह हम तीसरे की तरफ चलते हैं। ये आपके पास स्विच, अब आपने क्या किया, यहां पर आपने दूसरे स्विच को ओपन किया था, यहां पर आपने पहले स्विच को ओपन कर दिया। इसका मतलब आपने इनपुट इसको क्या दी, 0 दी। और दूसरे जो आपके पास स्विच है इसको आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसका मतलब आपने इसको इनपुट क्या दी, 1 दी। और लेकिन फिर भी आपके पास लैंप क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, क्योंकि इसमें फिर भी जो है एक इनपुट 0 है और एक इनपुट क्या है, 1 है। तो ये आपके पास आउटपुट आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इसी तरह आपके पास ये चौथे की तरफ हम चलते हैं। यहां पर आपने जो है स्विच 1 को भी क्लोज कर दिया और स्विच 2 को भी आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जब दोनों स्विच आपके पास क्लोज है इसका मतलब है दोनों जो इनपुट है आपके पास वो क्या है, 1 है। अब ये एंड ऑपरेशन को क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि एंड ऑपरेशन था ही यही कि ये उस वक्त आउटपुट आपको 1 देगा जब आपके पास तमाम की तमाम इनपुट क्या होंगी, 1 होंगी। अब यहाँ पर भी स्विच क्लोज है, इनपुट 1 है, यहाँ पर भी स्विच क्लोज है, इनपुट हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है कि ये आउटपुट आपको क्या देगा, 1 देगा और आपके पास जो लैंप है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑन हो जाएगा। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहाँ पर देखें, आपने यहाँ से इसको देखें, ये आपके पास फर्स्ट स्विच जो था वो क्या था, हमारे पास ओपन था। इसका मतलब है, ओपन का मतलब क्या हुआ कि आपने इसको इनपुट क्या दी, 0 दी। मैंने इसको ए से जाहिर किया है।
इसी तरह आपके पास स्विच बी है, ये भी आपके पास ओपन था, इसका मतलब आपने दूसरी भी इनपुट इसको क्या दी, 0 दी। जब दोनों इनपुट 0 थी तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि दोनों इनपुट जो है आपके पास क्या है, 0 है। इसी तरह अगर हम दूसरे डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट जो स्विच है वो क्या है, हमारे पास क्लोज है, इसका मतलब है इसकी जो आउटपुट है अपना इनपुट है वो क्या है, 1 है, और जो आपके पास सेकंड स्विच है वो क्या है, आपके पास ओपन है, और इसकी जो इनपुट आपने दी है वो क्या दी है, 0 दी है। अब एक इनपुट आपके पास 1 है और एक इनपुट आपके पास क्या है, 0 है, लिहाजा आपको आउटपुट फिर भी जो है ये क्या करेगा, 0 देगा। इसी तरह अगर हम थर्ड स्विच की बात करें तो ये आपके पास थर्ड स्विच देखें, ये यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट स्विच है आपने इसको क्या किया हुआ है, ओपन किया हुआ है, और दूसरे स्विच को आपने क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है। जो ओपन है उसकी आपके पास जो इनपुट होगी वो क्या होगी, 0, और जो आपके पास क्लोज है उसकी आपके पास आउटपुट क्या होगी, हमारे पास वो 1 होगी। लेकिन फिर भी आपके पास जो आउटपुट है वो क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी। क्यों 0 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर फिर भी एक इनपुट आपने क्या दी है, आपने एक इनपुट जो है यहाँ पर 0 दी है। अगर हम चौथे की बात करें तो यहाँ पर S1 स्विच यानी फर्स्ट स्विच पे आपके पास क्लोज है और सेकंड स्विच पे आपके पास क्या है, क्लोज है, यानी पहले स्विच की भी इनपुट आपने 1 दी और दूसरे स्विच की भी आपने इनपुट क्या दी, 1 दी। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो लैंप होगा वो ओपन हो जाएगा और आउटपुट आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, क्योंकि हमने यही कहा था कि जो आपके पास एंड ऑपरेशन होता है ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो उस वक्त जो है आउटपुट आपको 1 देगा जब तमाम की तमाम आप इसको इनपुट क्या करेंगे, 1 देंगे, और उसी वक्त आपके पास लैंप क्या होगा, ऑन होगा। तो इसको हमने ज़ाहिर किया हुआ है x इज इक्वल टू a क्रॉस a डॉट b से। अब x जो है ये असल में आउटपुट को ज़ाहिर कर रहा है, ये आपके पास स्विच a को जो है हमने a, और ये आपके पास स्विच क्या है, हमारे पास b है। अब देखें ये अगर कोई फार्मूला इसका बाजुकात जो है सम टाइम भूल जाता है तो इसको याद रखने का तरीका ये है, a डॉट b यानी a और b आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें ये 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर भी 0 होगा, और जब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये इसकी आपके पास जो सैंपल है, इसका सैंपल ये S1 स्विच है और ये आपके पास क्या है, S2 स्विच है। आप इसके अंदर और भी मजीद स्विच लगा सकते हैं, इनपुट आप इसमें मजीद भी दे सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2 ज़ाहिर की हुई है। ये आपके पास पहली इनपुट है और ये आपके पास सेकंड इनपुट है, ठीक है। और ये आपके पास जो x है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये आपके पास आउटपुट को ज़ाहिर कर रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मजीद भी आपको कोई चीज़ समझनी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं।